हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 36 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 37 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रोली के मुँह से ये सुनकर सारे गुंडे डर जाते हैं। हमें किसी ने नहीं भेजा, हम तो छोटे मोटे गुंडे हैं जो लूटपाट करते हैं और लड़कियों देख के उनके साथ गलत काम। रोली गुस्से में लगता है, तुम लोग अपना मुंह आसानी से नहीं खोलोगे तो ठीक है, फिर आगे मैं जो करूँगी उसके लिए तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के रोली अपनी कार में जाती है और एक बॉक्स निकाल के ले आती है। रोली के हाथ में उस बॉक्स को देख के सारे गुंडे भी डर जाते हैं। इसमें क्या है? ग्रुप लीडर रोली से पूछता है। रोली, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम लोगों की थोड़ी और अच्छी सेवा करना चाहती हूँ, या यूँ कहो कि मैं तुम लोगों को थोड़ा और इन्जॉय कराना चाहती हूँ। इन्जॉय वर्ड को रोली थोड़ा अलग तरीके से कहा था। रोली बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे औजार रखे हुए थे। रोली उस बॉक्स में से एक औजार निकालती है जो देखने में एक कटर लग रहा था। वह उस कटर को लेकर सीधा उनमें से एक गुंडे के पास पहुंचती है। उसका हाथ पकड़ के उसकी एक उंगली को काट देती है। उस आदमी की चीख पूरी सुनसान रास्ते में गूंजने लगती है। किसी ने नहीं सोचा था कि रोली जैसी खूबसूरत और कितनी मासूम दिखने वाली लड़की एक झटके में किसी की उंगली भी काट कर सकती है। अब उन लोगों को रोली से पहले ही कहीं ज़्यादा डर लगने लगा था। अब डर सिर्फ मारपीट का नहीं रह गया था, बल्कि जान का बन चुका था। रोली गैंग लीडर की तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ नहीं कहना? गैंग लीडर डरते हुए, मैं कुछ नहीं जानता। रोली आगे बढ़ के दूसरे आदमी के पास पहुंचती है और सीधा उसका कान काट देती है। अब तो सारे गुंडे थर थर काँपने लगे थे। रोली फिर गैंग लीडर की तरफ देखती है। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नहीं कहना? गैंग लीडर अब तक समझ चुका था कि अगर वो अभी भी चुप रहता है तो ये पागल लड़की गैंग के हर मेंबर को कुछ ना कुछ काट देगी। रोली उस गैंग लीडर के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही सीधा तीसरे आदमी के पास पहुंच जाती है। इससे पहले रोली उसका कोई और बॉडी पार्ट काटती, उससे पहले गैंग लीडर चिल्लाकर रोली को बोलता है, रुक जाओ। रोली उस गैंग लीडर की तरफ देख कर कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? गैंग लीडर रोली के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें जाने दीजिए। रोली, अगर तुम्हें मुझसे यही कहना था तो मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहकर रोली और तीसरे आदमी का अंगूठा काट देती है। उस आदमी की चीख भी बाकियों की तरह पूरे सुनसान रास्ते में गूंजने लगती है। ये देख के बाकी के सारे मेंबर अपने गैंग लीडर से गुस्से में गालियां देने लगते हैं। अब साले बता क्यों नहीं देता? क्यों हमारी जान के खतरे में डाल रहा है? जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उन पैसों को करेंगे क्या? बता भी दे जो इन्हें जानना है। उन गुंडों में से एक गुंडा आगे बढ़कर रोली से कहता है, मैडम ये गैंग लीडर सब कुछ जानता है, यही है जो सारे डिटेल हैंडल करता है। अगर किसी को कोई सुपारी देनी होती है तो इसी को फ़ोन करता है, यही हमारा गैंग लीडर है। रोली सीधा गैंग लीडर के पास पहुंचती है। उस गैंग लीडर से कहती है, मैं सिर्फ तुमसे पूछूंगी किसने तुम्हें भेजा है? अगर तुमने मुझे अगले 10 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो इस बार तुम्हारी आंख निकाल लूँगी। ये सुनकर तो गैंग लीडर काफ़ी डर जाता है। उसने देखा था किसी इनकी थोड़ी देर पहले कि इस लड़की ने कैसे बेरहमी से 3 आदमियों के बॉडी पार्ट काट दिए थे। इससे पहले रोली गैंग लीडर की आंखों की तरफ बढ़ती। गैंग लीडर ने डर के मारे बताता हूँ। गैंग लीडर ने कहते हुए कहा, बोलना शुरू कर देता है, मिस बजाज का मुझे दिन में फ़ोन आया था। उन्होंने आपकी तस्वीर भेजी थी और कहा था जितना चाहूँ मुंह मांगी कीमत मांग लूँ, उसकी दोगुनी कीमत देंगी। रोली, मिस बजाज? कहिए मिस बजाज, अनिका बजाज तो नहीं? रोली गैंग लीडर से पूछती है। गैंग लीडर, हाँ वही बजाज कॉरपोरेशन की मालिक की बेटी। रोली कुछ देर सोचती है, ठीक है, और क्या क्या करने को कहा था उसने मेरे साथ? गैंग लीडर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। रोली गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं तुमसे पूछा है क्या क्या करने को बोला था? अनिका बजाज ने मेरे साथ। गैंग लीडर डरते हुए बोलता है, आपका रेप करके उसकी वीडियो बना के उसे भेजना था और आपका चेहरा भी ख़राब करना था। ये सब गैंग लीडर कांपते हुए आवाज़ में रोली से बोल रहा था। उसे रोली से बहुत डर लग रहा था। रोली गैंग मास्टर से पूछती है, और कुछ? गैंग लीडर, नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही करने को कहा था। रोली, क्या उसने मुझे जान से मारने को नहीं कहा था? गैंग लीडर, वह आपको जान से मारना नहीं चाहती थी,
बस वो आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। कुछ देर तक तो रोली सोचने में लग जाती है और एकदम से ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और हँसते-हँसते अब रोली के पेट में दर्द हो चुका था। वो अपनी कार में बोतल में फिर दोबारा बैठ जाती है और अपने आप को शांत करते हुए कहती है, ठीक है, तुम लोगों ने अपनी जान बचा ली। अब 1 मिनट के अंदर तुम सब यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी।" जैसे ही उन लोगों ने सुना कि रोली उन्हें जाने के लिए कह दिया है, वो सब अपनी जान बचा के भागने लगे। चंद सेकंड में ही पूरी सड़क खाली हो चुकी थी। कुछ देर में तो रोली कार की बोनट पर ही बैठ गई थी और फिर अपनी कार में बैठकर घर चली गई। रायचंद मैंशन में सभी डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। रोली को आता देख संजय राठौर पूछते हैं, "रोली, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए?" रोली, "हाँ पापा, हो गए।" संजय राठौर, "तुमने उस पेपर को इंदौर सेंड कर दिया?" रोली, "हाँ पापा, मैंने कर दिया। और आपके साइन तो पहले ही हो चुके थे। अब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं।" संजय राठौर, "ओके ठीक है, तो तुम माही के साथ क्यों नहीं आई?" रोली, "माही को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उन्हें थोड़ा टाइम और लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ही आ जाती हूँ।" संजय राठौर, "ठीक है बेटा।" रोली अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी जय से टक्कर हो जाती है। जय मोटी देख के चलाकर, "कहाँ खोई हुई रहती है? रोली, तेरी आँखें हैं या बटन? तू देख के नहीं चल सकता था, बेवकूफ़।" ये कह के रोली जय को क्रॉस करते हुए जाने लगती है। तभी जय रोली का हाथ पकड़ लेता है। रोली, "क्या है?" जय उसका हाथ से हल्का खून का निशान देख लेता है। जय रोली से पूछता है, "तेरे हाथ में खून कहाँ से लगा?" रोली थोड़ा रोली थोड़ा शक सब सबका आ जाती है और वो जय से बात छुपाते हुए कहती है, "ये कुछ नहीं है। जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में हल्की से किसी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी, तभी उसे थोड़ा खून लग गया होगा।" ये कहकर रोली जैसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। जय रोली को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने उसकी झूठी बात को पकड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जय भी सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाता है। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है। जय उस आदमी से सीधा बोलता है, "ऑफ़िस से धीरज, मैं जानता हूँ ऑफ़िस से धीरज, मैं जानना चाहता हूँ कि आज पूरे दिन में मेरी बहन रोली के साथ क्या-क्या हुआ। मुझे सारी डिटेल चाहिए, कल सुबह होने से पहले।" ऑफ़िसर धीरज जय को जवाब देता है, "ओके सर, काम हो जाएगा।" ये ऑफ़िसर धीरज वही ऑफ़िसर धीरज था जिससे रोली कैफ़ेटेरिया में मिलने गई थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 37 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 37 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई आसान सा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।